हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आज एक कमाल की वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊंगी 2019 की हारपून फिल्म की एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम जोना होता है, जो उस वक्त अपने पेरेंट्स की पिक्चर देख रहा होता है, क्योंकि कुछ साल पहले ही उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। उसके पेरेंट्स ने एक लोन लिया होता है। पेरेंट्स की मौत के कारण सारा कर्जा जोना के सर पर आ जाता है। तभी जोना को उसके फ्रेंड, जिसका नाम रिचर्ड होता है, उसकी कॉल आती है। रिचर्ड जोना को कहता है कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही रिचर्ड जोना के पास आता है तो वो जोना को बुरी तरह से मारने लग जाता है। लेकिन तभी एक लड़की वहाँ ठीक समय पर आकर जोना को बचा लेती है। हम आपको बता दें कि उस लड़की का नाम साशा होता है। इसके अलावा साशा और रिचर्ड एक दूसरे को लाइक करते हैं, परंतु किसी बात को लेकर रिचर्ड जोना से नाराज था और यही वजह है कि उसने जोना को इतना मारा। साशा उसको कहती है कि तुम बिना वजह के गुस्सा कर रहे हो और जोना को मार रहे हो और जोना का कोई कसूर नहीं है। इसी बीच साशा और जोना रिचर्ड से नाराज हो जाते हैं और उसके बाद रिचर्ड उन दोनों को मनाने के लिए उन्हें एक बीच पे लेकर जाता है। उन लोगों का प्लान था कि वो एक दिन के लिए पूरे समुद्र की सैर करेंगे। इसी के साथ वो एक दिन के खाने का सामान अपने साथ लेकर आते हैं। रिचर्ड फाइनेंशियली एक अमीर लड़का था, क्योंकि उसके फादर एक रिच और खतरनाक किस्म के आदमी थे, जिसके चलते रिचर्ड कई बार अपने फ्रेंड जोना की फाइनेंशियली हेल्प करता था। वो लोग बोट लेकर समुद्र की सैर के लिए निकल जाते हैं। बोट में जोना और रिचर्ड एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ साशा सन बाथिंग ले रही होती है। जोना रिचर्ड से पूछता है कि तुमने मुझे मारा क्यों था, और रिचर्ड जवाब देता है कि मुझे तुम दोनों पर शक था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जोना उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। कुछ देर बाद जोना और रिचर्ड दोनों मिलकर फिशिंग करने लगते हैं और उसी समय जोना साशा से बातें करने लग जाता है, और जब रिचर्ड उन्हें देखता है तो उसे फिर से गुस्सा आने लगता है और वो फिर से उन दोनों पर डाउट करता है कि अब तो वो सचमुच दोनों रिलेशनशिप में हैं। रिचर्ड जोना के पास जाकर उसे उस पर हारपून तान देता है। तभी पीछे से आकर साशा रिचर्ड के सर पर बोतल मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। साशा जोना को बताती है, मैंने उस पर बोतल से वार किस लिए किया, क्योंकि वो जान से मारने वाला था तुम्हें। लेकिन जोना कहता है कि तुमने गलत समझा, ऐसा कुछ नहीं था। इसी दौरान रिचर्ड को होश आ जाता है और वो खड़ा होकर जोना को मुक्का मार देता है और वो समुद्र में गिर जाता है। जब भी साशा उस पर हारपून तान देती है, लेकिन बाय मिस्टेक हारपून चल जाता है और सीधा आकर जोना के हाथ पर लग जाता है, और ये देखकर रिचर्ड साशा का गला दबा लेती है और तभी पीछे से आकर जोना रिचर्ड के सर पर उस हारपून से वार कर देता है, जिससे रिचर्ड दोबारा बेहोश हो जाता है और उसके सर से खून बहने लगता है। रिचर्ड को देखकर वो दोनों काफी डर जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो जिंदा हुआ और उठा तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, और अगर ये मर गया तो इसके फादर हमें नहीं छोड़ेंगे। अब हम लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो दोनों प्लान बनाते हैं कि आखिर रिचर्ड के फादर से कैसे बचा जा सके। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड बोट में बिल्कुल किनारे पर होता है। अचानक से वो पानी में गिर जाता है और पानी में गिरने के कारण रिचर्ड को होश आता है। ये देखकर जोना रिचर्ड पर हारपून तान देता है। तभी रिचर्ड उन दोनों को बताता है कि इस बोट की चाबी मेरे पास है, अगर तुम मुझे मार दोगे तो ये चाबी भी मेरे साथ चली जाएगी। तुम दोनों हमेशा के लिए इस बोट में फंस जाओगे और इसी के साथ एक दिन तुम दोनों मर जाओगे। अगर तुम दोनों तेज धार वाली हथियार और सब नुकीली चीजें बोट में फेंक दोगे तो मैं ऊपर आ जाऊंगा और सब कुछ भूल जाऊंगा। इसके बाद हम तीनों अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। उसकी बातें सुनकर साशा उसे कहती है कि अगर हम तुम्हें निकालते हैं तो तुम यहाँ से जाकर हमारी कंप्लेंट अपने फादर से नहीं करोगे, और अगर कर दी तो तुम्हारे फादर हमें जान से मार देंगे। तो रिचर्ड कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तब जोना सब नुकीली चीजें समुद्र में फेंक देता है। वो बोट से एक सारी चीजें समुद्र में फेंक देता है, एक से एक नुकीली चीजें, और इसके बाद रिचर्ड बोट में आ जाता है। वो तीनों फ्रेंड बोट से ऊपर आ जाते हैं और चाबी से बोट को स्टार्ट करने लगते हैं, लेकिन दुख की बात ये है वो बोट नहीं चल पाती। आगे हम देखते हैं कि वो लोग इतने गहरे समुद्र के बीचों बीच फंस चुके थे कि इन सब सिचुएशन को देखकर रिचर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों को ब्लेम करता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। रिचर्ड को बोट में एक छोटा सा बाउल मिलता है जिसमें वो पानी भरने लगता है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उनके पास अब पानी भी खत्म हो जाता
जाता है और अब सरवाइव करने के लिए उनके पास ना कुछ खाने को होता है और ना कुछ पीने के लिए, क्योंकि वो अपने साथ एक ही दिन का खाना लेकर आए थे। ऐसे ही उन तीनों को कई दिन बोट में बीत जाते हैं और उस समुंदर में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था जो उनकी हेल्प कर सके। रिचर्ड एक दिन एक बर्ड को पकड़ता है, उसका खून निकाल देता है और वो तीनों उस बर्ड का खून को पीते हैं, लेकिन जोना को उस बर्ड के खून डाइजेस्ट नहीं होता और वो उसे पीकर वोमिट कर देता है। तभी रिचर्ड वहाँ पर एक वाइन की बोतल लेकर आता है जिसे वो कहीं पर रखकर भूल जाता है। अब वो तीनों उस वाइन को पीकर गुजारा करते हैं। इसी दौरान रिचर्ड जोना से पूछता है कि जब मैं पानी में था तो तुम्हें डर लगा था। जोना कहता है कि तुमसे तो नहीं, लेकिन तुम्हारे फादर से जरूर लगा था। इसके बाद वो तीनों बातें करने लगते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए काफी एंजॉय करते हैं। जोना अपने हाथ को देखता है कि हार्पून लगने की वजह से काफी इंजर्ड है उसका हाथ। हम आपको बता दें कि उसका जख्म फैलता ही जा रहा था। जोना अपने जख्म को साफ करता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन पेन की वजह से उसे नींद नहीं आती। जोना की ऐसी हालत देखकर साशा रिचर्ड को कहती है कि हमें इसका हाथ काटना होगा। तब कुछ देर बाद रिचर्ड उसके हाथ को एक बेल्ट से बांधता है और कांच के टुकड़े से उसके हाथ काटने की कोशिश करता है और उस कांच से उसका हाथ तो नहीं कटता, लेकिन उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है जिसको रिचर्ड जमा कर लेता है। उसके बाद लास्ट मॉर्निंग रिचर्ड साशा से पूछता है कि अगर जोना मर जाता है तो क्या हम उसकी बॉडी को खा सकते हैं। इस पर साशा कहती है बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कुछ मत सोचो। वही रात को जोना की हालत काफी खराब हो जाती है और उसकी बॉडी में बहुत पेन होता है, तो साशा उसके पास जाकर उसको रिलैक्स करती है। जोना साशा से कहता है कि अगर मुझे अभी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं जिंदा नहीं बच सकूंगा। ये सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आ जाता है और तब साशा रिचर्ड का मुंह बंद करवाती है। बाद में वो तीनों एक थ्रेड वाली गेम खेलते हैं और उसमें ये शर्त होती है कि जिसका धागा सबसे छोटा होगा वो मारा जाएगा और बाकी दो सर्वाइवर अपने फ्रेंड को मारकर उसकी डेड बॉडी से खून पी लेंगे और उसकी डेड बॉडी को खा लेंगे। पहली बार में साशा का थ्रेट छोटा होता है, परंतु अब साशा की मरने की बारी होती है तो वो कहती है कि हमें इस गेम को एक बार और ट्राई करना चाहिए और दूसरी बारी में रिचर्ड का धागा सबसे छोटा आता है तो वो भी साशा की तरह गेम को दोबारा कंटिन्यू करने को कहता है, लेकिन साशा कहती है कि नहीं, अब दोबारा ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये आखिरी बार था। और ऐसा सुनकर ही जोना रिचर्ड को मार देता है और गला काटकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जोना एक जगह से कुकीज लेकर आता है और उसे साशा को देता है और कहता है कि मैं कितनी देर से रिचर्ड को मारने का इंतजार कर रहा था। जोना कहता है कि मुझे तो कल ही पता चल गया था कि ये बोट खराब होने वाली है और इस खराबी की वजह थी इस बोट का खराब जनरेटर। वो कहता है कि मैंने ये बात रिचर्ड को इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर हम यहाँ से बचकर वापस चले जाते तो वो अपने फादर को बता देता और उसके फादर हमें नहीं छोड़ते। साशा जोना का यह जालिम रूप देखकर घबरा जाती है और फिर जोना फ्यूज लगाने जाता है क्योंकि अगर वो फ्यूज लगा देगा तो ये बोट चल पड़ेगी और जैसे ही वो फ्यूज लगाता है तो बोट चल पड़ती है, लेकिन जैसे ही बोट चलती है साशा जोना को पंच मारते हुए समुद्र में फेंक देती है और जिस जगह पर जोना गिरता है वहाँ पर बोट का फैन लगा होता है और फैन में कटने की वजह से जोना की उसी टाइम मौत हो जाती है। और फिर साशा बोट को स्टार्ट करती है और गेयर लगाते हुए एक झटका लगता है जिससे साशा भी जाकर समुद्र में गिर जाती है और बोट आगे निकल जाती है। अगर वो तीनों खुदगर्जी जाहिर ना करते हुए एक दूसरे की हेल्प करते तो वो तीनों बच सकते थे गाइस, परंतु ऐसा नहीं होता और यही पर हार्पून मूवी का एंड हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये कमाल की हार्पून मूवी की कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।